आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है। ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम भी शामिल है। ये सोर्स डिजिटल स्टार्टअप टूल्स नाम के ग्रुप से मिले हैं, जो नए फाउंडर्स को गाइड करते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस तरह का ऐप बनाने के लिए असल में क्या लगता है। हम सिर्फ यूजर के नजरिए से नहीं देखेंगे, मतलब जो शायद इसे पैसे कमाने का एक आसान तरीका समझता है, बल्कि हम एक फाउंडर की कुर्सी पर बैठकर इसके बिजनेस, टेक्नोलॉजी और वो जो छिपे हुए जोखिम हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिनका जिक्र गाइड में बार बार किया गया है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही आकर्षक विचार है। एक ऐसा ऐप बनाओ जहां लोग आएं, वीडियो बनाएं और कुछ इनाम भी पाएं। सुनने में तो ये सबके लिए फायदे का सौदा लगता है, लेकिन जैसा कि गाइड बताती है, ये रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट उतना सीधा है नहीं जितना सतह पर दिखाई देता है। और यहीं पर अक्सर नए फाउंडर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जब कोई आम इंसान रिवॉर्ड ऐप सुनता है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पैसा कमाना, है ना? कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये गाइड तो पहली लाइन में कहती है कि फाउंडर्स के लिए सोचने का सबसे गलत तरीका है। हाँ, और यही इस पूरे बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। गाइड के अनुसार ये रिवॉर्ड सिस्टम सीधे पैसे कमाने का जरिया है ही नहीं, ये एक एंगेजमेंट मैकेनिज्म है। इसका असली मकसद यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें एक नियमित आदत डलवाना है। इसे सैलरी की तरह नहीं, बल्कि एक वीडियो गेम की तरह सोचिए, जहां आप लेवल पार करने पर पॉइंट्स या बैज इकट्ठा करते हैं। ये एक बहुत अच्छा एंगल है। तो मतलब ये एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? अगर मैं एक यूजर हूं, तो मुझे किस बात के लिए रिवॉर्ड मिलेगा? क्या सिर्फ वीडियो देखने के लिए, या कुछ और भी करना पड़ेगा? या हर दूसरे दिन एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर नया कंटेंट बना रहता है। दूसरा, कम्युनिटी में हिस्सा लेना। मतलब आप सिर्फ अपने वीडियो नहीं डाल रहे, बल्कि दूसरों के वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, उन्हें शेयर कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं। तीसरा, ऐप के चैलेंजेस या कैंपेन पूरे करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, प्लेटफॉर्म के प्रति लॉयल्टी दिखाना, यानी आप एक भरोसेमंद और एक्टिव यूजर हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो लक्ष्य यूजर्स को अमीर बनाना नहीं है, बल्कि उनकी आदतें बनाना है, ताकि वे रोजाना ऐप पर वापस आएं। एक तरह से फाउंडर यूजर के व्यवहार को एक दिशा दे रहा है। पैसे का लालच नहीं, बल्कि छोटे छोटे रिवॉर्ड्स से एक ऐसा लूप बना रहा है जिसमें यूजर फंसता चला जाता है। बिल्कुल सही। और गाइड में सोच को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। प्रोडक्ट फर्स्ट, नॉट पे आउट फर्स्ट। एक सफल फाउंडर रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह डिजाइन करता है कि वो यूजर के व्यवहार को प्लेटफॉर्म के हित में ढाले, न कि सिर्फ एक पेमेंट गेटवे बनकर रह जाए। अगर आपका फोकस सिर्फ पे आउट पर होगा, तो आप उन यूजर्स को आकर्षित करेंगे जो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। जैसे ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म 10 पैसे ज्यादा ऑफर करेगा, वे आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप एक कम्युनिटी नहीं, बल्कि एक अस्थायी एटीएम चला रहे होंगे। ये तो बहुत बड़ा सबक है। तो अगर यूजर्स को सीधे पैसे नहीं दिए जा रहे, या वो मुख्य लक्ष्य नहीं है, तो फिर फाउंडर पैसे कैसे कमाता है? आखिर में तो ये एक बिजनेस ही है, कोई चैरिटी तो है नहीं। इसका बिजनेस मॉडल क्या है? हाँ, और ये मॉडल पूरी तरह से उसी यूजर एंगेजमेंट पर टिका है जिसकी हम बात कर रहे थे। जब प्लेटफॉर्म पर लाखों एक्टिव यूजर्स होते हैं जो रोजाना कंटेंट बना और देख रहे हैं, तो कमाई के कई रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। गाइड में कुछ मुख्य तरीकों का जिक्र है। सबसे आम और सीधा तरीका है ऐप में विज्ञापन दिखाना। अच्छा, जैसे हम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, स्क्रॉल करते करते बीच में एक ऐड आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली पैसा आता है ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन से। मान लीजिए कोई नया स्नैक ब्रांड है जो टियर 2 शहरों के युवाओं तक पहुंचना चाहता है। वो आपके प्लेटफॉर्म पर एक डांस चैलेंज स्पॉन्सर कर सकता है, जहां लोग उस स्नैक के साथ वीडियो बनाएंगे। यहाँ ब्रांड को सिर्फ विज्ञापन नहीं, बल्कि एंगेजमेंट मिल रहा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। क्या ब्रांड सच में किसी नए ऐप पर इतनी आसानी से पैसा लगा देंगे? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? उनके पास तो पहले से ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। शुरू में लगता है, लेकिन गाइड एक दिलचस्प नुक्ता उठाती है। ब्रांड्स बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ विज्ञापन नहीं, बल्कि एक खास तरह की ऑडियंस और उसके साथ जुड़ाव खरीदना चाहते हैं। अगर आपका ऐप किसी खास नीश जैसे कॉमेडी या किसी खास शहर में बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो आप ब्रांड्स को वो टारगेटेड ऑडियंस दे सकते हैं जो में कहीं और नहीं मिलेगी। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड चैलेंजेस और प्रीमियम फीचर्स का मॉडल भी है,
जो क्रिएटर्स अपने कंटेंट को और बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे स्पेशल फिल्टर्स या एडिटिंग टूल्स, वे उनके लिए एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कमाई पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना समय बिता रहे हैं और वो कम्युनिटी कितनी मजबूत है। गाइड में इस मॉडल के सफल होने की कोई खास वजह बताई गई है, खासकर भारत जैसे बाजार में? हाँ, 3 मुख्य वजह बताई गई हैं। एक, इस शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में यूजर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, लोग घंटों तक स्क्रॉल करते रह सकते हैं। दूसरा, कंटेंट की आदत लग जाती है, ये एक तरह का डिजिटल नशा बन जाता है। और तीसरा, ये टियर 2 और टियर 3 शहरों में बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है, जहां एक बहुत बड़ा और अभी तक अनछुआ बाजार मौजूद है। लेकिन गाइड में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। ऐसा लगता है कि ये सब जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, एक बड़ा लेकिन है। हाँ, और ये शायद इस गाइड का सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास, मॉडरेशन और सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकना। जब आप इनाम देने की बात करते हैं तो लोग सिस्टम को धोखा देने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। फेक एंगेजमेंट यानी बॉट्स या नकली अकाउंट से लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाना, और रिवॉर्ड फार्मिंग जहां लोग सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये जोखिम हमेशा बने रहते हैं और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरे प्लेटफॉर्म को खोखला कर सकते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? मान लीजिए कोई इस बातचीत को सुन रहा है और सच में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, उसे कितने पैसे की जरूरत होगी? ये सब सुनने में तो बहुत महंगा लगता है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और गाइड इसका जवाब 2 हिस्सों में देती है। पहला है MVP, मतलब मिनिमल वायबल प्रोडक्ट लेवल। ये एक लो बजट शुरुआत है, ये देखने के लिए कि आपका आइडिया काम करेगा भी या नहीं। इसमें आप एक रेडीमेड ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से बनी होती है। होस्टिंग और बेसिक सेटअप मिलाकर लगभग 40,000 से 90,000 का खर्च आ सकता है। 40,000 से 90,000, ये सुनने में तो बहुत ही कम लग रहा है। क्या ये हकीकत में मुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक ढांचा है और असल काम का खर्च इससे कहीं ज्यादा होगा? मतलब इस कीमत में आपको मिलता क्या है? आपका शक जायज है। 40,000 रुपए में आपको एक बहुत ही बेसिक ऐप मिलेगा जिसकी सीमाएं होंगी। वो शायद एक साथ 1,000 यूजर्स से ज्यादा का लोड ना झेल पाए, उसमें कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे और सिक्योरिटी भी टॉप लेवल की नहीं होगी। ये एक तरह से बाजार को टेस्ट करने का तरीका है, ये देखने के लिए कि लोग आपके आइडिया में दिलचस्पी दिखा भी रहे हैं या नहीं। इसे एक असली बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना चाहिए। समझ गया। तो ये सिर्फ शुरुआत है और अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए और इसे बड़े पैमाने पर करना हो तो? उसके लिए गाइड में ग्रोथ रेडी मॉडल का जिक्र है। यहाँ आप रेडीमेड स्क्रिप्ट की जगह कस्टम ऐप डेवलपमेंट पर जाते हैं, यानी ऐप को अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोफेशनल डेवलपर्स से बनवाते हैं। इसमें बेहतर सर्वर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग का शुरुआती बजट भी शामिल होता है। इसका अनुमानित बजट 1,20,000 से 3 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा जा सकता है, लेकिन गाइड में ये साफ कहा गया है कि ये सिर्फ अनुमान है। असली लागत फाउंडर्स के फैसलों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक फाउंडर ने पैसे जुटा लिए और ग्रोथ मॉडल पर काम शुरू कर दिया, लेकिन ऐप लॉन्च करने से पहले ही वो एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकता है अगर उसने कानूनी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। भारत में इस तरह का प्लेटफॉर्म चलाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? बिल्कुल, और ये एक ऐसा एरिया जिसे ज्यादातर नए फाउंडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। गाइड इस पर भी रोशनी डालती है। सबसे पहले तो भारत में बिजनेस रजिस्टर करना होगा, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, LLP हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद कुछ जरूरी पेज बनाना अनिवार्य है जो आपके ऐप और वेबसाइट पर साफ साफ दिखने चाहिए, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ, वो तो है ही। प्राइवेसी पॉलिसी, नियम और शर्तें, और एक यूजर जनरेटेड कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी, जिसमें आप बताते हैं कि किस तरह के कंटेंट की इजाजत नहीं है, जैसे हिंसा या नफरत फैलाने वाला कंटेंट। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है रिवॉर्ड डिस्क्लेमर। रिवॉर्ड डिस्क्लेमर, ये क्या है? सुनने में तो बहुत गंभीर लग रहा है। और ये है भी। इसमें आपको साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होता है कि ये प्लेटफॉर्म कमाई की कोई गारंटी नहीं देता है। रिवॉर्ड्स एक एंगेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है और इन्हें कभी भी बदला या बंद किया जा सकता है। ये डिस्क्लेमर कानूनी तौर पर आपको बचाता है और यूजर्स के साथ पारदर्शिता भी बनाए रखता है। ये उन्हें झूठी उम्मीदें देने से रोकता है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी।
अगर आप ऐसा नहीं करते तो कल को कोई भी यूजर आप पर धोखाधड़ी का केस कर सकता है। ये तो बहुत जरूरी है। तो हमने लागत देख ली, कानूनी जरूरतें समझ ली, लेकिन वापस उस जोखिम पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था। ऐसा लगता है कि असली लड़ाई तो ऐप लॉन्च होने के बाद शुरू होती है। ये फेक एंगेजमेंट और रिवॉर्ड फार्मिंग जैसे जोखिम कितने बड़े हैं? ये प्लेटफॉर्म की जान ले सकते हैं। गाइड में 4 मुख्य जोखिम बताए गए हैं। पहला, फेक एंगेजमेंट यानी नकली लाइक्स और फॉलोअर्स। दूसरा, रिवॉर्ड अब्यूज या फार्मिंग। सोचिए, एक यूजर ने 100 अलग अलग फोन नंबर से अकाउंट बना लिए और वो बॉट्स का इस्तेमाल करके सिस्टम से रिवॉर्ड निकाल रहा है। तीसरा, पॉलिसी का उल्लंघन, मतलब यूजर्स ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो आपके नियमों के खिलाफ है। और चौथा और सबसे खतरनाक, इन सब की वजह से असली यूजर्स का भरोसा टूटना। अगर एक असली क्रिएटर को लगेगा कि प्लेटफॉर्म पर सब कुछ नकली है और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, तो वो चला जाएगा। और अगर असली यूजर्स चले गए तो आपका प्लेटफॉर्म खत्म। ये तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये मुझे उस कहानी की याद दिलाता है जहां एक गेमिंग ऐप ने पॉइंट्स देना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में पूरा सिस्टम बॉट से भर गया। असली प्लेयर्स के लिए वहां कुछ बचा ही नहीं। तो इनसे बचने के क्या तरीके बताए गए? क्या फाउंडर कुछ कर सकता है? हाँ, और ये समाधान टेक्नोलॉजी और कॉमन सेंस का मिश्रण है। सबसे पहले, एक्टिविटी को वैलिडेट करने के लिए कड़े नियम बनाना, जैसे एक यूजर एक दिन में कितने वीडियो लाइक कर सकता है या एक डिवाइस से कितने अकाउंट चल सकते हैं। दूसरा, ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों तरीकों से मॉडरेशन करना, यानी आपका सॉफ्टवेयर भी नजर रखे और इंसानों की एक टीम भी हो जो संदेशपद गतिविधियों की जांच करे। तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टच दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अकेले सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तीसरा, रिवॉर्ड की सीमा तय करना, यानी कोई भी यूजर एक महीने में एक तय सीमा से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं कमा सकता। इससे फार्मिंग पर रोक लगती है। और सबसे जरूरी, यूजर्स के साथ पूरी तरह पारदर्शी कम्युनिकेशन रखना। अगर आप किसी का अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं या रिवॉर्ड रोक रहे हैं तो उन्हें ईमेल करके वजह बताना जरूरी है। इससे भरोसा बना रहता है, भले ही आपका फैसला उन्हें पसंद ना आए। तो हमने बिजनेस मॉडल, लागत, कानूनी जरूरतों और जोखिमों को समझा। सबसे बड़ा सबक ये लगता है कि फाउंडर की सोच प्रोडक्ट फर्स्ट, नॉट पे आउट फर्स्ट होनी चाहिए। आपको एक ऐसी कम्युनिटी और प्लेटफॉर्म बनाना है जिसे लोग इस्तेमाल करना चाहें, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। इनाम तो बस उसके केक के ऊपर लगी चेरी की तरह है, पूरा केक नहीं। एकदम सही। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो इस गाइड को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अगर आप गाइड के आखिरी में देखें तो ये सिर्फ शॉर्ट वीडियो के बारे में नहीं है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। हाँ, मैंने देखा। वहां तो 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स, स्टार्टअप्स का जिक्र है। ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी से लेकर डेटिंग और न्यूज प्लेटफॉर्म तक। क्लासिफाइड, जॉब लिस्टिंग, लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल। और इन सभी मॉडल्स में किसी ना किसी तरह का रिवॉर्ड या एंगेजमेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, चाहे वो डिस्काउंट कूपन हो, लॉयल्टी पॉइंट्स हो या फिर सुपर लाइक जैसा कोई फीचर। ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है जो सिर्फ फाउंडर्स के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी जिंदगी के इतने सारे पहलू अब प्लेटफॉर्माइज हो गए, हम खाना ऑर्डर करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, दोस्त बनाते हैं, खबरें पढ़ते हैं, सब कुछ प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और उन सभी में एंगेजमेंट का मॉडल हमारे व्यवहार को प्रभावित करने के लिए बनाए गए रिवॉर्ड सिस्टम पर आधारित है। तो इसका असल में हम पर क्या असर पड़ रहा है? हम अनजाने में कौन सी नई आदतें बना रहे हैं और किन पुरानी आदतों को छोड़ रहे हैं?